सुंदर और मनोरम नज़ारा हमारे घर का। और टमो डार्लिंग दादी में ये हमारे गांव के नज़दीक केंद्र सरकार अब्रक खान श्रम कल्याण विभाग ये जो करोड़ों की संपत्ति से ठीक 60-70 साल पुरानी भूखंड जो कि एक खंडर के रूप में हमारे घरों के पास ही विद्यमान है। अरबों खरबों की संपत्ति आज एक खंडर के रूप में, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं है। ये बहुत टाइम पहले यहाँ सिनेमा हॉल चला करता था, जो आज एक बहुत ही भयानक खंडर के रूप में तब्दील है। यहाँ अधिकतर कबूतर निवास करते हैं। ये हैं देखिए, ये सिनेमा हॉल के चैम्बर्स हैं जहाँ कुर्सियाँ लगती थी और वहाँ सिनेमा हॉल का पर्दा लगता था। सामने ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ खेल कूद होते थे। यहाँ श्रमिक जो कि अब्रक श्रमिक थे वो यहाँ रहते थे, अधिकारी लोग रहते थे, और जितने भी आसपास के खानों से अब्रक कलेक्ट होती थी यहाँ उसकी छटाई, उसकी जांच होती थी। यहाँ पर रामायण, महाभारत, भागवत आदि की सिनेमा में पिक्चर्स चलती थी। सिनेमा हॉल का मेन पर्दा लगता था यहाँ पर। ये आज भी पर्दे का जो लोहे का वो है अभी भी लगा हुआ है, और यहाँ पर सिनेमा जो भी मशीनें उपकरण चलते थे वो यहाँ लगे हुए होते थे। सरकार की इतनी बड़ी संपत्ति आज बिल्कुल खंडर के रूप में विद्यमान है हमारे गांव में ही, गांव के पास ही। इतनी बड़ी भारत सरकार, केंद्र सरकार की संपदा जो आज ऐसे खंडर के रूप में है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसका पुनर्निर्माण कर कुछ भी उद्योग स्थापित कर सकती हैं। टाइम का ये उसी टाइम का कुआं है जहाँ से नल सप्लाई होता था। ये कुआं है और ये इंजन घर है, और ये अंग्रेजी हुकूमत के टाइम का संपत्ति है। यहाँ पानी ऊपर पहुँचता था और टंकी से फिर इस पूरे विभाग के अंदर ये पूरी जो भी है जहाँ अधिकारी लोग रहते थे वहाँ सभी के वहाँ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती थी। ये जितने भी हॉल्स, क्वार्टर्स दिख रहे हैं उसमें सरकारी आदमी रहते थे जो कि अब्रक अलग अलग विभागों से लगाए हुए कर्मचारी थे, और ये केंद्र सरकार का सभी उपक्रम है। ये बड़ा हॉल है और ये पानी की टंकी जहाँ से पूरे विभाग में पानी सप्लायर्स होता था। अभी एक बिल्कुल खंडर सा पड़ा हुआ है इतने सालों से। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कांटेदार पेड़ उग गए, और पुराने ये पेड़ हैं जो ये पुराने हैं, सपेते के पेड़ होते हैं, ये सब पुराने हैं। बहुत सारे नीम के पेड़ पुराने हैं, जिसमें अभी बहुत सारे अंग्रेजी बम्बूल उगे, वो उसके बाद उगे। और इतनी एक तरह से ये अभी सरकारी हॉस्पिटल है, संचालित है, उसके अंडर में आता है। और पहले जो ये भवन दिख रहा है, इस भवन में PSC चलता था। अब
ये भी खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। और बाकी ये थोड़ा ठीक था और इसमें पीएससी हॉस्पिटल संचालित था। अब पीएससी हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बन चुकी है, वो उसमें शिफ्ट हो गया और अभी ये भी खंडर के रूप में तब्दील है। अगर सरकार चाहती तो इसको कांटेदार पेड़ नहीं उगने देती, 2, 4, 5 कर्मचारी इसमें नियुक्त करती। और अगर वो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हो तो इसमें अभी ऐसा बदहाल नहीं होता है, इसमें कांटेदार पेड़ नहीं उगते। और जो सरकारी संपदा हैं, कांच, खिड़कियों के जितने भी कांच हैं और गेट वगैरह हैं, ये भी टूटते नहीं और ये अभी भी सही रहते हैं। लेकिन सरकार की लापरवाही के हिसाब से ये आज खंडर के रूप में है। वर्षों पहले यहाँ पर पढ़ाई भी चलती थी, साक्षरता अभियान जो चलते थे वो यहाँ पे ही चलते थे, जिसमें हमारे माता पिता को छोटा मोटा पढ़ाई का ज्ञान देते थे टीचर लोग। और अभी ये इसका कोई मतलब नहीं। ये एक जैसे बरसात के दिनों में इसको थोड़ा ये 4 दीवारी हैं, वैसे बरसात के दिनों में इसको थोड़ा गायों को अंदर प्रवेश नहीं होने देते, गेट को बंद कर देते थे छड़िया काटियों से। और इसमें ये एक चारा गाय है, इसमें फिर बोली लगती है और चारा अलॉट होता है लोगों को। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी ये एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर हमारे गांव की औरतें पूजन करने के लिए आती हैं। ये क्वार्टर भी एक सुरक्षित क्वार्टर के अंदर ही आता था, लेकिन समय के साथ साथ ये भी खंडर के रूप में तब्दील हो गया। जब हॉस्पिटल संचालित था उस समय यहाँ पे जो भी पोस्टेड बाहर के कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स थी, वो यहाँ पे रहती थी। लेकिन समय के साथ ये भी खंडर का रूप ले लिया। इतने सुंदर सुंदर भवन हैं जो भी खंडर के रूप में तब्दील हैं। और वहाँ अंग्रेजी बम्बूल उगे हुए हैं, बस अंग्रेजी बम्बूल, झाड़ियाँ, कांटेदार, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर जितने भी पत्थर वगैरह हैं सबको लोग असामाजिक तत्व तोड़ते हैं आए दिन। और खंडर जितने भी जालियाँ, गेट सब तोड़ के ले जा चुके हैं। ये खंडर भवन है, ये जैसे ये हैं। और प्योर इस लकड़ी, कौन सी लकड़ी है, सागवान। ये प्योर सागवान की लकड़ी से मतलब निर्मित है गेट, जाली आदि। इसमें जितने भी गेट हैं प्योर सागवान की लकड़ी से निर्मित है। और पुराने चूने मसाले से ये पूरा भवन निर्मित है, जो आज खंडर के रूप में तब्दील है। और मतलब समय के साथ ये बिल्कुल धराशायी भी हो सकता है। ये इतनी बड़ी बड़ी वैसे दीवारें भी हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये असुरक्षित हैं, इसलिए अब धीरे धीरे ये खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। और जगह जगह से दीवार के क्षतिग्रस्त होने की वजह से मतलब आवारा मवेशी इसके अंदर घुस जाते हैं। और असामाजिक तत्वों की वजह से ही ये एक खंडर का रूप लिया। वरना अगर 2-3 सरकारी या अस्थायी रूप से अगर कर्मचारी इसमें शिफ्ट होते या इसमें पोस्टेड होते तो अभी ये मतलब थोड़ा सुरक्षित, अपने आप में एक सुरक्षित रहता। लगभग ये पूरा मतलब बहुत ही खुली जगह में है। और ये लगभग होगा मेरे हिसाब से 100-150 बीघा, 100-150 एकड़ के अंदर ये मतलब पसरा हुआ है। सरकार की अगर नज़र इस पे केंद्रित हो तो इसमें मतलब इसके अलग अलग भवनों का पुनर्निर्माण करके इसमें उद्योग या इसमें कोई रोज़गार जैसी फैक्ट्रीज़ वगैरह भी इसमें स्थापित कर सकते हैं। और इसको तोड़ के दूसरा भी बना सकते हैं। इतनी आरक्षित और इतनी मतलब सरकार की खुली जगह कहीं पे भी नहीं है हमारे गांव में। आमली ग्राम है जो कि सालडा रायपुर विधानसभा के अंदर आता है और मतलब साड़ा लगता है इसकी तहसील।